बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेंस में सब मुअज़्ज़िज़ीन को खुश आमदीद। बराए मेहरबानी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सवाल: आजकल एफएससी की एक तालिबा नहायत ही ज़हीन मसीही लड़की मेरे पास अंग्रेज़ी पढ़ने आती है। वो तकरीबन रोज़ाना मुझसे मजहबी उमूर पर तबादला ख्याल करती है। मैं भी उस मौके को गनीमत समझते हुए उसे दीन इस्लाम की तालीमात से रोशनास करने की कोशिश करता हूँ। बहम्दुलिल्लाह कि मैंने दीन इस्लाम के बारे में उसकी बहुत सी गलत फहमियों को दूर कर दिया है। लेकिन एक दिन उसने मेरे सामने एक सवाल पेश किया जिसका जवाब मुझे ना सूझ सका। अज़ां बाद मैंने आपकी तसानीफ़ से भी रुजू किया मगर ताहाल कोई शाफ़ी इशारात वहाँ से नहीं मिल सके। मेरी मसीही शागिर्द कहने लगी कि मैंने मैट्रिक में इस्लामियात के कोर्स में एक हदीस पढ़ी थी जिसमें कहा गया है कि मुसलमान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, वो कुछ अरसा दोज़ख में अपने गुनाहों की सज़ा भुगत कर आखिरकार ज़रूर जन्नत में चला जाएगा, मगर काफिर हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। फिर वो कहने लगी, आप हमें भी काफिर ही समझते हैं। कोई ईसाई ख्वाह वो कितना ही नेकोकार हो, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दोज़ख ही में जाएगा। आखिर इसकी क्या वजह है? जवाब: आप अपनी शागिर्द को पहले ये बात समझाएं कि गुनाहगार मोमिन और नेकोकार काफिर के दरमियान फ़र्क की बुनियाद क्या है। मोमिन अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी कबूल करके उसके वफ़ादार बंदों में शामिल हो जाता है। उसके बाद अपनी अखलाकी कमज़ोरियों की वजह से वो किसी जुर्म या बाज़ जराइम का अर्तकाब कर बैठता है। उसके बरक्स काफिर दरअसल एक बागी होता है और आपके कहने के मुताबिक अगर वो नेकोकार हो भी तो उसके माने सिर्फ ये हैं कि उसने बगावत के जुर्म पर किसी और जुर्म का इजाफ़ा नहीं किया। अब ये ज़ाहिर है कि जो शख्स बागी नहीं है और सिर्फ मुजरिम है उसे सिर्फ जुर्म की हद तक सज़ा दी जाएगी। बगावत की सज़ा उसको नहीं दी जा सकती क्योंकि जुर्म करने की वजह से कोई शख्स वफ़ादार रैयत के ज़मरे से खारिज नहीं हो जाता, लेकिन बगावत बजाय खुद सबसे बड़ा जुर्म है। उसके साथ अगर कोई शख्स दूसरे जराइम का इजाफ़ा ना भी करता हो तो उसे वो हैसियत किसी तरह नहीं दी जा सकती जो वफ़ादार रैयत को दी जाती है। वो बगावत की सज़ा बहरहाल पाकर रहेगा, ख्वाह वो उसके अलावा किसी जुर्म का इर्तिकाब ना करे। लेकिन अगर वो बागी होने के साथ कुछ जराइम का मर्तकब भी हो तो उसे बगावत की सज़ा के साथ उन दूसरे जराइम की सज़ा भी दी जाएगी। इस असूली बात को जब वो समझ लें तो उनको बताइए कि अल्लाह ताला की वफ़ादार फरमाबरदार रैयत में सिर्फ वो लोग शामिल होते हैं जो अल्लाह ताला की तौहीद को किसी किस्म के शिर्क की आमिज़श के बग़ैर और अल्लाह के सब पैगंबरों को किसी इस्तिस्ना के बग़ैर और अल्लाह की भेजी हुई किताबों को किसी इनकार किए बग़ैर मानते हों और आखरत की जवाबदेही को भी तस्लीम करते हों। उनमें से जिस चीज़ को आदमी ना मानेगा वो बागी होगा और उसे खुदा की वफ़ादार रैयत में शुमार न किया जा सकेगा। अब मिसाल के तौर पर रसूलों और किताबों ही के मामले को लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी इंजील को जब यहूदियों ने ना माना तो वो सब बागी हो गए। अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के अंबिया और उनकी लाई हुई किताबों को वो मानते थे। उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरों अल्लाह की वफ़ादार रैयत थे। लेकिन जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को मानने से इनकार कर दिया तो वो भी बागी हो गए। मसीह और इंजील और साबिक अंबिया और उनकी किताबों को मानने के बावजूद वो अल्लाह की वफ़ादार रैयत में शुमार नहीं हो सकते। ये बात भी जब वो समझ लें तो उन्हें बताइए कि अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत बागियों के लिए नहीं बनाई है बल्कि अपनी वफ़ादार व फरमाबरदार रैयत के लिए बनाई है। उस वफ़ादार रैयत में से अगर कोई शख्स कोई नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करता है या उस नौइयत के बहुत से जराइम का इर्तिकाब कर बैठता है तो उसे उसके जराइम के मुताबिक सज़ा
دی جائے گی، اور جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جس نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی طرح جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا مقام بہرحال دوزخ ہے۔ دوسرے کسی جرم کا وہ مرتکب نہ بھی ہو تو بغاوت بجائے خود اتنا بڑا جرم ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی بھی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔